guys, welcome back to my channel and today I am going to tell you guys things to do in Hanoi. So basically ये एक वियतनाम की सिटी है, तो वहां पे हमने जो भी किया था तो मैं वो सारी चीजें आपको इसमें बताने वाली हूँ. So let's begin with this video क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें कवर होंगी. हमने कोई ट्रैवल एजेंसी से अपनी आइटनरी बुक नहीं की थी या उनके थ्रू हम नहीं गए थे. So basically मेरी सिस्टर ने ये पूरा प्लान जो है वो पूरा आइटनरी जो है वो पूरा प्लान किया था, तो काफी सारी रिसर्च भी की है. यहाँ पे अगर आप खुद से जाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ बिकॉज 80 to 90% से भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी. आप खुद प्लान कर भी सकते हो. इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है, सबसे पहला इज ग्रैंड वर्ल्ड हनोई हालोंग बे क्रूज जो पूरे एक दिन का होता है. थर्ड इज ट्रेन स्ट्रीट जो बहुत ज्यादा फेमस है वहां का, एंड एक बियर स्ट्रीट भी है. उसके बाद एक डबल डेकर बस होती है तो उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी. और वेजिटेरियन बिकॉज हमारे लिए काफी आसान भी हो गया था, थोड़ा सा टिपिकल भी था ढूंढने में, तो वो चीज भी मैं आपकी सारी चीजें सॉर्ट करने वाली हूँ. तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैंने पैकिंग प्लस एयरपोर्ट वाली वीडियो जो है वो पोस्ट की है, तो वो आप देख लेना अगर आपको देखना है. फिर हम लोग सारे फूड आइटम्स जो है वो लेकर गए थे एंड हम लोग हल्दीराम के भी काफी सारे पैकेट्स लेकर गए थे. बताओ हम लोग काफी सारी चीजें लेकर गए थे, मतलब देखने में तो सच में ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी चीजें हमने पैक की थी, बट इन द एंड ऑफ द ट्रिप सब कुछ खत्म हो गया था. 17 नवंबर को हम लोग पहुंचे थे हनोई, तो हम सब ने उस दिन डिसाइड किया था कि ग्रैंड वर्ल्ड हनोई जाएंगे. बेसिकली वो आपके टाइम पर डिपेंड करता है, बट अगर आप वो दिन में जाओगे ना तो वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है. मतलब एंट्री उसकी बिल्कुल फ्री है और वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसमें वॉकिंग भी आपको बहुत करना पड़ता है. काफी सारे उसमें कैफेज भी बने हुए हैं एंड कुछ एक्टिविटीज भी हैं करने की, कुछ कुछ हॉन्टेड हाउस वगैरह भी है, तो आप चाहो देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. एंड एक छोटी छोटी राइड्स वगैरह में भी है, लिए मतलब एक बार तो आपको विजिट करना जरूरी है. एंड ऑल्सो जस्ट मेक श्योर कि आप टाइम पर जाए वहां पर, बिकॉज 5 बजे या 5:30 बजे उसका टाइमिंग ऐसा होता है कि अंधेरा होना शुरू हो जाता है. तो उस टाइम पे हमें भी ये रियलाइज हुआ था कि यार 5:30 बजे ही ऐसा लगता है कि रात के 7 या 8 बज रहे हैं, और 6 बजे तो ऐसा लगेगा कि पूरा अंधेरा कंप्लीट हो चुका है. प्लान तो दिन में ही जाने का था बिकॉज थोड़ा सा हमें डे लाइट में फोटोज वीडियोस वगैरह कराने थे, तो वी जस्ट डिसाइडेड कि हम लोग जाएंगे. बट हम लोग लेट हो गए पहुंचने में और वो हमने पूरा फिर ऑलमोस्ट शाम के टाइम ही कवर किया था. तो आप वहां पर बोटिंग भी कर सकते हो, एक ब्रिज भी है जो काफी ज्यादा सुंदर है. नेक्स्ट दिन हमारा पूरा क्रूज था, वो पूरा 1 डे का था एंड इट वॉज हालोंग बे. दिस शुड बी इन योर लिस्ट. जब भी आप हनोई जा रहे हो तो ये हालोंग बे क्रूज जरूर अपने में ऐड करवाना, बिकॉज आपको ये एक्सपीरियंस लिटरली बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा. दैट इज एन ऐप क्लुक. अगर आपको कुछ भी बुकिंग करना है तो आप क्लुक ऐप से भी चेक कर सकते हो, प्राइसिंग चेक कर सकते हो एंड सारी चीजें वगैरह. तो हमने ऑलरेडी पहले से ही बुक करा हुआ था हालोंग बे क्रूज का. अलग अलग उसमें काफी सारे वेराइटीज और ऑप्शंस होते हैं कि क्या क्या उसमें एक्टिविटीज होंगी एंड किस टाइम पे या किस जगह पर आपको आपको आना है, एंड ये सारी चीजें डिटेल्स वगैरह वो आपके मेल के थ्रू आती रहती हैं उस चीज में. ठीक है, जो हमने बुक किया था इट वाज अराउंड पूरा टैक्स सब कुछ मिला के वो 3000 का था इन इंडियन रुपीज. उसमें काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग भी आते हैं, इंडियंस का भी आता है. इंडियंस का भी था उसमें लगभग 5000 या 5500 रुपए का भी था उसमें, बट वी जस्ट ऑप्टेड फॉर 3001 जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम 4 ही इंडियंस थे. मतलब हम 4 मतलब जो हम लोग गए थे, बाकी सब फॉरेनर्स थे एंड काफी मजा भी आया था उस क्रूज में. उसमें भी अलग अलग प्राइसिंग के भी ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको एक रात वहां पे स्टे करना है तो उसके भी प्राइसिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लुक ऐप पर देख सकते हो. आपको अगर सारे इंडियंस के साथ जाना है तो वो चीज भी था. सबसे पहले वो आपको ले जाते हैं एक वहां पे ओपेरा हाउस करके, आपको वहां पर स्टॉप पे आना है. वहां पर एक गार्डियन है, उसका नाम माइकल था, सो ही वाज वेरी स्वीट. एंड देन उसके बाद आप बस में बैठो, फिर उसके बाद वो अलग अलग जगह पे ले जाते हैं. सबसे पहले तो वो एक ऐसी जगह पर ले गए थे जहां पर जैसे समुद्र के नीचे जो भी जैसे पॉलिस्टर्स वगैरह होते हैं, रियल पर्ल्स जो निकाले जाते हैं, वहां पे कर सकते हो, शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो या ये सारी चीजें वगैरह. फिर उसके बाद हम गए थे क्रूज पर. क्रूज पर हमें टिकट्स वगैरह मिली. टिकट्स लेने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा और चलना पड़ा. फिर हम क्रूज पे बैठे एंड एवरीबडी वाज सिटिंग और सब लोग आराम से बैठे. एंड सबसे पहले हमने किया था लंच. तो जब हम ऑलरेडी बस में थे, जब ट्रेवल कर रहे थे, इट वाज अराउंड शायद 1 घंटे का ट्रेवल था, तो 1 से 2 घंटे का था. फिर हम क्रूज पर पहुंचे एंड उसी के बीच में ही उन्होंने पहले ही पूछ लिया था कि किसको वेजिटेरियन कौन है, नॉन वेजिटेरियन कौन है, क्योंकि उसमें भी स्पेसिफाई होता है कि सी फूड आपको लंच के लिए खाना है या नहीं खाना है. तो इट्स चिकन वाले बंदे कौन है तो अपने हाथ खड़े करो, ये सारी चीजें वगैरह. तो जब इंडियंस एकदम वेजिटेरियन, एकदम बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन की बात आई थी ना, एकदम वीगन फूड की, तो हम चारों ने ही खड़े किए थे. अगर आप मेरे डेज के व्लॉग देख रहे हो तो आपको ये कहानी पता होगी ऑलरेडी. तो स्पेशली हम 4 लोगों के लिए पूरा वेज खाना था एंड दिस वाज द
फूड, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये इतना ज्यादा खाना था, हम लिटरली इतना पूरा नहीं खा पाए थे, बट हाँ फूड बहुत ज्यादा अच्छा था। नो फिश ऑयल नथिंग, आप स्पेसिफिकली उनको बोल सकते हो कि प्लीज नो फिश ऑयल लोग यूज करना, तो वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली चीजें करते हैं। एंड देन हम लोग क्रूज पर बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर वो लाइक वो पूरे लाइक क्रूज पूरा शिप जो है वो चला, एंड बहुत ज्यादा मतलब इतना सुंदर लग रहा था। लाइक लंच किया, एकदम पेट भर के हमने लंच किया। फिर इसके बाद हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है सनसेट केव पर। ये एक ऐसा केव है विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल, मतलब वो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि एक केव ऐसा भी कभी हो सकता है, तो दिस वाज लाइक अनरियल। कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता उतने, आपकी आईज कैप्चर जरूर कर लेंगे, बिकॉज इट वाज लिटरली वेरी अनरियल और काफी ज्यादा सुंदर था। तो सबसे पहले आपको काफी सारी सीढ़ियां जो है वो चढ़नी पड़ती हैं, एंड थोड़ा सा वो क्राउडेड भी रहता है, क्योंकि वहां पे सभी, क्योंकि बहुत सारे क्रूज जो है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आए थे, एंड आप क्रूज से ही आ सकते हो उस जगह पर। फिर उसके बाद आप चढ़ते हो, एंड क्राउडेड भी था वो एरिया, बहुत काफी ज्यादा क्राउडेड भी था। एंड फिर आप वो मतलब अंदर जब जाते हो, मतलब बहुत ज्यादा आपको स्टेज पर चढ़ना पड़ता है, और जिससे आपकी सांसें भी फूल सकती है। एंड फिर उसके बाद जब आप गए थे, पर अंदर जाओगे तो आपको लिटरली बहुत अच्छा लगने वाला है, शांति मिलेगी एक्चुअल में। और अगर आपने जैसे बुक कर लिया, और बस में आपको एक चीज पॉइंट ये भी हो सकता है कि बोले या नहीं भी बोले, हमसे तो ये चीज बोला था कि आप कोई भी ना वाटर बॉटल नहीं लेके जा सकते हो, बिकॉज इट्स प्लास्टिक, और अच्छा नहीं होता है एनवायरमेंट के लिए, ये सारी चीजों के लिए, मतलब फॉर ड्रिंकिंग के लिए आप बॉटल्स नहीं लेके जा सकते हो, वहां पर आपको मिलती है। जो ऐसा नहीं हुआ था, मतलब ऑफ कोर्स वहां पर इट इज काइंड ऑफ कि आप क्रूज पे बैठे हो, एंड अगर आपको पानी चाहिए तो वो कैन में पानी देते हैं, एंड यू हैव टू पे फॉर इट। ये चीज हमें बाद में रियलाइज हुई, मतलब पहले तो लाइक उन्होंने ये बोला था कि हाँ यू विल गेट द वाटर और ये सारी चीजें, बट बस में तो उन्होंने बॉटल्स प्रोवाइड की थी, बट आप जब क्रूज के लिए जाते हो तब आप बॉटल्स नहीं लेके जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स द रीजन इज कि आपको अगर प्यास लगेगी, आप क्रूज पर हो, तो आप उनका परचेज करोगे, एंड वो पूरी कैन में आता है। 20,000 लाइक उनका वियतनाम डोंग में उसका कैन का होता है। तो हम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो गई थी, क्योंकि हम जब स्टेज पर चढ़ रहे थे ना, तो वी नीड वाटर, बट हमें नहीं था, हमें नहीं मिल रहा था। सो बट फिर हम लोग क्रूज पर आए, और फिर हमने परचेज की थी, बिकॉज ऑफ कोर्स यार पानी है तो पीना तो पड़ेगा। सो जस्ट मेक श्योर कि आप कोई भी छोटी सी बॉटल जो है वो अपने बैग में कैरी कर लो। फाइन के लिए भी बोलेंगे कि अगर पता चला कि आपके पास बॉटल है तो फाइन लग जाएगा, ये सारी चीजें, बट आप बैग में, मैं सच बता रही हूँ, लाइक रख लेना, बॉटल काम में ही आएगी। जब हम ऊपर थे तब पानी नहीं मिल रहा था, बियर मिल रही थी वहां पर। वो हम केव के अंदर थे, तो काफी सारी उसमें ना हिस्ट्री भी रिलेटेड थी, तो वो लोग बता रहे थे अपनी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बता रहे थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक एक वहां पे पर्सन होते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइक किचन जो है वो आप बनवा सकते हो, चाहे आप ग्रुप में बनवा लो, एंड चाहे आप एक सिंगल फोटोज वगैरह क्लिक करवा लो, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द लाइक जब आप एग्जिट करोगे केव से, तो आप वहां पर अपना किचन जो है वो ले सकते हो। एंड अगर आप फ्रेम बनवाते हो तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। किचन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हमें तो पहले लगा कि यार कि कोई स्कैम तो नहीं है कि यार पता चले कि बाद में पैसे ले ले और ये सारी चीजें, बट नहीं, फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। एंड फ्रेम लेते तो ऑब्वियसली पैसा देना पड़ता, बट ये है कि हमने चलो ठीक है यार, फ्रेम का तो नहीं इतना यूज है, हम किचन ले लेते हैं। तो ऑप्शनल है कि अगर आपको फ्रेम लेना है या वो सारे 10 से ज्यादा 3 या 4 किचन ही ले सकते हो, इससे ज्यादा वो अलाउ नहीं करते हैं। मतलब पहले कंफर्म कर लेना कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और लाइक फ्रेम का लाइक मनी देना है। हम जब बाहर निकले अपने क्रूज पर बैठे, फिर वो क्रूज वापस से चला, एंड फिर हम गए थे दूसरी प्लेस पर जहां पर आप बोटिंग या कायाकिंग कर सकते हो। कायाकिंग के लिए आपको एक आउटफिट और चाहिए होता है, बिकॉज वो आपको पूरे जो आउटफिट है वो गीले हो जाते हैं। एंड कायाकिंग वाज लाइक यार वो थोड़ा सा रिस्की है, मतलब ऑब्वियसली जिसको पसंद नहीं करना, एंड जो भी हमें एक्सटर्नल जो अपनी पर्सनल चीजें के लिए कुछ खाना है, शॉपिंग करना है, तो वो सारी चीजें में आपको अपना मनी देना पड़ता है। रेस्ट जो भी चीज है, जो भी टिकट्स वगैरह का होता है, वो सब उनका हेडेक होता है, बिकॉज आप तो ऑलरेडी सारी चीजें जो है, सारे पैसे जो है वो दे चुके हो, नहीं कर लेते हैं। तो हम लोग फिर बोटिंग पर बैठे, फिर हमने इंजॉय किया, इतना मस्त था ना, इतना इतने बड़े बड़े जो हमें लाइक पहाड़ जो है वो देखने को मिले, एंड इट वाज वेरी रिलैक्सिंग एक्चुअली, मतलब काफी ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद लोग जब कायाकिंग कर रहे थे, एंड बोटिंग और कायाकिंग जब दोनों एक दूसरे में टकरा रही थी ना, तो सब लोग ऐसे हूटिंग हूटिंग कर रहे थे, तो काफी इंजॉयमेंट था, काफी मजा भी आया। एंड फिर उसके बाद मतलब इट वाज अराउंड आई थिंक 20 to 30 मिनट समथिंग का कुछ ऐसे था। फिर उसके बाद वापस से आप क्रूज पे भी आ सकते हो। तो स्पेसिफिक इतना टाइम अलॉट कर देते हैं कि आप आराम से घूम के आ सकते हो। फिर हमने और स्टोरी से वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह शूट की, एंड फिर उसके बाद हम लोग गए थे नेक्स्ट स्टॉप पर, विच वॉज टी टॉप आइलैंड, आ प्लेस जहां पर उन्होंने ये चीज बोला था कि आप चाहो तो हाइकिंग भी कर सकते हो, मतलब और ऊपर चढ़ सकते हो। वो आई थिंक शायद 2 किलोमीटर
का चढ़ाई था पूरा, एंड या तो आप बीच पर चिल कर सकते हो, ये सारी चीजों का। अब फिर हम लोगों ने ये चीज सोची, मतलब आधे लोग तो हाइकिंग करने के लिए निकल गए थे, फिर वी जस्ट डिसाइडेड कि यार लेट्स चिल यार, बीच पे बैठते हैं। हम लोग बीच पर गए एंड वहां पे भी काफी ज्यादा क्राउड था, बट स्टिल यू गाइस विल एंजॉय। आराम से बीच पे बैठो, टाइम बता देते हैं कि आपको इस टाइम पर वापस आना है। तो देन फिर उसके बाद उन्होंने 5:15 का टाइम दिया था शाम में, तो फिर हम लोग वहां पर चले गए थे। फिर वापस से जब क्रूज पे आया, अब ऑब्वियसली अंधेरा तो कंप्लीट हो ही चुका था, एंड लास्ट इन द एंड हमारा आता है अ पार्टी। तो उसमें इंक्लूड था कि एक छोटी सी पार्टी वगैरह होगी, तो योर चॉइस कि अगर आप आउटफिट चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट ये सारी चीजें ना आपको खुद ही कैरी करके लेके जानी है, तो अपना सारा सामान क्रूज पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। हम जैसे ही ऊपर पहुंचे तो जितना जो भी फूड आइटम था, बेसिकली फ्रूट्स एंड छोटा मोटा लाइक यू ना खाने पीने का था, वो सारी चीजें, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये अंग्रेज ज्यादा भूखे है, बट ठीक है कोई बात नहीं, स्टिल वी एंजॉयड, और काफी सारी चीजें थी, फिर हमने एंजॉय किया, म्यूजिक चल रहा था। अब शाम का टाइम हो चुका है, हम लोग वापस जा रहे थे, एंड देन हम फिर वापस से बस में बैठे। बस में बैठने के बाद फिर हम अपना लाइक अपने अपार्टमेंट में चले गए थे। सो दैट वाज अ होल ट्रिप ऑफ हालोंग बे। एंड एक चीज और मैं बोलूंगी, उन्होंने हमें आई कार्ड भी दिया था, एक पहचान भी होती है, उसमें नंबर होता है, एंड माइकल का नंबर उसमें था कि अगर आप बाई चांस खो जाते हो तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। चीज और बोलूंगी, अगर आप क्रूज पर जा रहे हो एंड इफ यू आर चूजिंग अ वेजिटेरियन ऑप्शन या कोई भी फूड आइटम का ऑप्शन होता है, सो प्लीज गाइस टेक नॉर्मल मसालास विद यू गाइस, नमक, क्योंकि वेजिटेरियन खाना तो मिल गया, लेकिन मसाला इफ यू आर वेजिटेरियन एंड आपको अगर थोड़ी मसाला चीजें खानी है, आई विल सजेस्ट यू कि ऑरिगेनो नमक तो लेके ही चलना, मैजिक मसाला इज इम्पोर्टेंट। वो मसाला एट ऑल, और उसमें नमक भी नहीं था, तो मैं लेके गई थी। आई वो ऐसा पाउच बना लो एंड हम हर जगह अपने साथ लेके चलो, एंड मैंने भी वही किया था। हालोंग बे क्रूज खत्म हो गया, फिर हम लोग चले गए थे एक जगह पे, बियर स्ट्रीट। इट वाज वेरी वेरी फेमस, मतलब एक्चुअल में वो फेमस है, मतलब इट इज अ स्ट्रीट जहाँ पे सब लोग डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो काफी ज्यादा वो क्राउडेड भी रहता है, बट वहाँ का वाइब लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग था। इट्स लाइक अ छोटा सा लेन है एंड एवरीबडी इज डांसिंग एंजॉइंग और वो सारी चीजों का। तो दिस वाज अ प्लेस, हम लोग ज्यादा नहीं रुके थे, बस ये चीज था कि यार एक बार ही विजिट करना है। फिर हम लोग फिर वापस अपने अपार्टमेंट पे आ गए थे, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। देन हम अगले दिन निकल गए थे द फेमस ट्रेन स्ट्रीट। एक्चुअली जो हमारा अपार्टमेंट था ना, वो ट्रेन स्ट्रीट के पास में ही था, तो हम लोग हर दिन जब भी इधर उधर कहीं पे भी घूमने निकल जाते हैं ना, नॉर्मली एक्सप्लोर करने के लिए, तो ट्रेन स्ट्रीट जो है वो हमारे पास में ही था, तो हमें डेली दिखती थी कि ट्रेन जा रही है या ट्रेन जा रही है। We are in a very famous जगह, it's a train street। वेट यहाँ से ट्रेन आएगी एंड ट्रेन हम लोग ऐसे शूट करेंगे, बस ऐसे ही। बस आपको कैफे में बैठना पड़ता है, थोड़ा आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक शॉट। एंड बहुत बड़ी जगह से ट्रेन जाती है, तो आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, जस्ट एक्सप्लोर एंड फोटोज वगैरह क्लिक करो, बहुत सुंदर आता है, स्पेशली इन डे, वेरी अमेजिंग। सो 3:15 का टाइमिंग है, 11:45 का भी टाइमिंग है, और एक शाम का कितने बजे है? 7 बजे, 9:15 का टाइमिंग है, जो वीकडेज में रहता है, मंडे टू फ्राइडे। हनोई में आखिरी दिन था हमारा, तो हमने वहां पर ट्रेन स्ट्रीट जो है वहां पे विजिट किया था। वहां के पास से ट्रेन निकल के जाती है, तो दैट वाज एक्सपीरियंस, मतलब वो अमेजिंग था। रील्स में या फिर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखा होगा ना, एकदम से ट्रेन पास में निकलती है, एंड मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी वीडियो ही नहीं बनी थी, मेरी वीडियो में पूरी ट्रेन पास हुई थी, बट स्टिल वो वीडियो नहीं बन पाई थी। बट ठीक, ट्रेन स्ट्रीट का टाइमिंग ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग गए थे वीकडेज में, ट्यूजडे थर्सडे भी आपका चांस पड़े, या आप जिस दिन ट्रेन स्ट्रीट के लिए प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले वहां के आसपास के लोगों से पूछ लेना कि ट्रेन का टाइमिंग क्या रहता है, बिकॉज वीकडेज एंड वीकेंड दोनों का टाइमिंग जो है वो अलग अलग रहता है। टाइमिंग का कोई वीडियो या फिर कुछ पता चलता है, आई जस्ट अटैच हियर, ठीक है। तो इस टाइमिंग पर आप एक बार चेक कर सकते हो, बट स्टिल कंफर्म जरूर कर लेना कि किस टाइम पर आती है। अपना 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना, बिकॉज यू विल ऑफ कोर्स क्लिक फोटोज एंड वीडियोस वगैरह, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए ना। 3 बजे का टाइमिंग था, तो हम लोग 1:30 और 2 के अराउंड हम लोग वहां पर पहुंच गए थे, एंड देन वी लाइक फिल्म वीडियोस रील्स वगैरह बनाई थी, एंड देन उसके बाद हम लोग आराम से बैठे। कोल्ड कॉफी, वहां की कॉफी जरूर ट्राई करना, एंड जब भी आप वहां पे किसी भी कैफे में बैठोगे ना, यू हैव टू ऑर्डर समथिंग, कुछ तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, देन यू कैन सिट, और आप अपना ट्रेन एकदम पास से निकलते हुए देख सकते हो। और जगह है, इट वाज अ चर्च, मतलब हमारी ना 19 नवंबर को लाइक बस थी कि हम लोग अब नेक्स्ट सिटी जा रहे थे दनांग के लिए, वो ओवरनाइट बस थी। अब दनांग की जो वीडियो है वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो अभी दनांग की स्टोरी हम बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक चर्च है, वहां पे भी आप जा सकते हो, इट्स लाइक अ वेरी
लाइक बहुत लाइक बिग चर्च है वहां पर। तो वहां पे आप नॉर्मली अगर 15 to 20 मिनट्स हैं आपके पास, 1 घंटा है, ट्रेन स्ट्रीट के पास में ही है। अगर आप वॉकिंग भी जाओगे ना तो वॉकिंग से भी वो पास पड़ जाएगा। है थोड़ा सा 10 से 15 मिनट वॉकिंग का, आप चाहो तो ग्रैब बुक कर सकते हो एंड अदरवाइज आप चाहो तो वो चीज भी विजिट कर सकते हो। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो वी जस्ट डिसाइडेड कि यार व्हाई नॉट, मतलब देखना तो बनता है। मतलब ट्रेन स्ट्रीट के आसपास ना काफी सारी चीजें हैं, बिकॉज आपको वहां पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा एंड अगर आपको किसी की जैसे लोकल बसेस से भी ट्रैवल करना है ना तो आप वहां पे भी बसेस वगैरह जो है वो बुक कर सकते हो। ट्रैवल एजेंसीज जो होती है इंडिया में वैसे भी वहां पर भी अवेलेबल होती है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो एंड और आप कर सकते हो जो हमारे आइटनरी में था बट वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई थी। इट वॉज अ डे टूर, मतलब डे या नाइट टूर जैसे भी आपको करना है। इट्स लाइक अ डबल डेकर बस होती है, वो आप क्लुक पे जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। आओ तो जिस दिन आप पहुंच रहे हो ना, जैसे भी आपका टाइमिंग होता है तो वहां पर भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो एंड वहां पे उनकी कुछ छोटा सा स्टेशन भी होता है, लाइक अ वेरी स्मॉल स्टॉल जैसे हम बोलते हैं, तो वो भी होता है, वहां पे भी आप बुकिंग कर सकते हो। मतलब इट्स बेटर कि अगर आप ऑनलाइन बुक कर लो एंड मतलब उसमें ना 3 पासेस होते हैं। एक पास होता है जिसमें 45 to 50 मिनट्स का, लाइक आप बस में बैठो एंड वो अलग अलग स्टॉप पर जो है वो आपको लेके जाएगी। इट्स लाइक अ टूर, जो बस में बैठ के आप पूरा हनोई जो है जितना वो कवर करते हैं तो वो सारी चीजें घुमाती है एंड वो आपको अपने स्टॉप पे छोड़ देती है। एक और होता है 4 आवर पास, सबका प्राइसिंग अलग अलग होता है एंड मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो क्लूक पे भी आप जा सकते हो। डबल डेकर वाली चीज ना आप वहां पर भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। हमने भी ये बुक नहीं की थी बिकॉज हमें नहीं पता था कि हम लाइक कभी हमारे पास टाइम मिले या नहीं मिले, तो वो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम वो टूर कर सके। है 4 आवर पास, इसका भी प्राइसिंग अलग डिफरेंट होता है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो इसमें क्या है कि आप अगर जाते हो एक स्टॉप पर जाते हो एंड अगर आपको कुछ देर के लिए अगर मतलब नीचे उतरना है किसी स्टॉप पे, तो आप गए, आपने जो भी घूमा एंड वो सारी चीजें, फिर आप दूसरी बस में भी चढ़ सकते हो, दूसरी बस में भी आप बैठ सकते हो, पास दिखा सकते हो एंड ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। 24 आवर्स का पास तो उसका भी डिफरेंट होता है। मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ वो सब क्लुक में मेंशन है, सारी चीजें एकदम अच्छे से रीड करना, फिर उसके बाद आप बुक करना। सारी वीडियोस भी देखी थी तो एक्सपीरियंस तो लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा बताया है। क्लिक पर आपको सिंपल मेंशन करना है डबल डेकर बस इन हनोई, तो वो काफी सारी लाइक आ जाएंगी उसमें लिस्ट वगैरह एंड उसमें जो पासेस है तो वो चीज भी आप देख सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इन हनोई, ये जगह है आप बुक कर सकते हो। दैट्स इट। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो, आई डेफिनेटली हेल्प यू गाइस आउट फॉर दिस वीडियो। सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन बिकॉज दनांग फुकॉक और कितना खर्चा हुआ है पूरी ट्रिप का, तो ये चीज भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। बाय।